Hello everyone. In this video, I will discuss Carmel Convent School first term examination of class 8th. This paper is conducted by Carmel Convent School and RN Classes is just providing you with the video solution of this paper. The time allowed for this paper was 3 hours and maximum marks was 80. Journal instructions are given here. So let's directly proceed on to the questions. Section A, question number 1. Tell what property allows us to solve this. अब ये है क्या P इंटू क्यू प्लस आर. अब इसको सॉल्व करके पी क्यू प्लस पी आर आया है. तो अच्छा, इसको सॉल्व करना होगा तो क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे. ब्रैकेट ओपन करने के लिए सबसे पहले P को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, Q से, प्लस P को फिर किससे करेंगे, R से. तो ये मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ना. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. सॉल्यूशन ऑफ 3m इज इक्वल टू 5m प्लस 8/5 इज. अब सोल्यूशन निकालना मतलब m की वैल्यू निकालनी है. तो 3m इज इक्वल टू 5m प्लस 8/5. अब क्या करें, m वाली वैल्यूज क्या करें, हम इकट्ठी कर लेते हैं. तो 3m, अब 5m इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 5m इज इक्वल टू 8/5. सो दिस इज माइनस 2m इज इक्वल टू 8/5. अब आपको m की वैल्यू चाहिए तो 8/5 तो एज इट इज. अब -2 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, 1/-2. 2 1 2, 2 4 8, तो m आ गया -4/5. So option B is correct. Next, question number 3. Regular polygon whose each exterior angle is 45 degree has dash number of sides. Okay, एक regular polygon है जिसका each exterior angle हमें given है is 45 degree. अच्छा, और हमें क्या पता है, sum of all exterior angle कितना होता है भाई, 360 डिग्री. रेगुलर पॉलीगन है, राइट. अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, राइट. तो sum of all exterior angle is 360 degree and measure of each exterior angle is given as 45 degrees. तो cancel out करके क्या आ जाएगा, 8. So option B is correct. Next, question number 4. Probability of getting red ball from a bag containing 4 green and 2 red balls. अब green balls कितनी है, 4, red balls कितनी है, 2. प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. अच्छा, अब डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. भैया एक अगर बॉल निकाले, हो सकता है वो ग्रीन की हो सकता है वो रेड की हो. अब ग्रीन में से भी हो सकता है फर्स्ट वाली ग्रीन हो, सेकंड वाली ग्रीन हो. कितनी पॉसिबल आउटकम्स है, 4. अच्छा, रेड की हो सकता है फर्स्ट वाली रेड हो, सेकंड वाली रेड हो. तो कितनी पॉसिबल आउटकम्स है, 2. तो ये हो गई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 6. अब ऊपर हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम्स मतलब बॉल हमारे हाथ में कौन सी आनी चाहिए, रेड वाली. तो हो सकता है जब हम निकाले फर्स्ट वाली रेड आ जाए, हो सकता है सेकंड वाली रेड आ जाए. तो कितनी पॉसिबल आउटकम्स है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है, दैट इज 2. सो 2/6. तो 2 1s are 2, 2 3s are 6. Probability is 1/3. Option C is correct. Next, question number 5. How many non-perfect squares number lie between square of 12 and 13? अब 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर के बीच में नॉन स्क्वायर नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. तो हमने एक पैटर्न किया था कि अगर नंबर है n स्क्वायर, n+1 स्क्वायर टाइप के, तो इन दोनों के बीच में हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स आर देयर, 2n. ठीक है. अब यहाँ पे n जो है वो कितना है, 12. तो यहाँ पे कितने नंबर आएंगे, 2 into 12, that is 24. So option B is correct. Next, question number 6. Cube root of 3375 is.
राइट। तो 3375 का क्यूब रूट निकाल लेते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सो सबसे पहले ये जिस किससे जाएगा? 3 से। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50। अगेन 3 से। 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा 50। अब ये किससे जाएगा? 5 7 प्लस 15 3 से चला जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50। अब ये किससे जाएगा? 5 से। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगेन 5 5 जा 25। अगेन 5 1 जा 5। अब क्यूब रूट निकालना है तो ये ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट। अब देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। अब ये ट्रिपलेट कंप्लीट है, 3 बाहर आया। ये ट्रिपलेट कंप्लीट है, 5 बाहर आया। 3 5 जा 15। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 1 इज नोन एज, 1 को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स। भाई देखो 1, अब कोई नंबर है सपोज 2, अब उसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं आंसर आ जाए 2। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following is solution of the equation this? अब solution of the equation क्या है? 2x minus 3 equal to x plus 2. This is the equation. x निकाल लो फटाफट। So 2x, x को इधर ले आते हैं is equal to 2 और 3 को उधर ले जाते हैं, प्लस हो जाएगा तो x आ जाएगा हमारे पास 5। So option D is correct। आप अदर वे से भी ये क्वेश्चन कर सकते थे, भाई सोल्यूशन निकालना है ना तो हम पुट करके भी देख लेते हैं। पहले 2 उठाया, दोनों इक्वेशन में पुट किया, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो वो उसका सोल्यूशन है, अगर नहीं आया तो वो सोल्यूशन नहीं है। तो हम पुट एंड चेक से भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। रेगुलर पॉलीगन हैज ए बी सी डी, इसमें से ऑप्शन बताना है हमें। ऑल साइड्स इक्वल, बिल्कुल ठीक है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं रेगुलर पॉलीगन के। ऑल एंगल्स इक्वल, ये भी बिल्कुल ठीक है, सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। बोथ ए एंड बी मस्ट हैव कर्व सरफेसेस, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? भाई सी, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन में what is regular polygon? In which all sides are equal and as well as all angles are equal. So both A and B are correct. So option C is correct. Next question number 10. All quadrilaterals whose diagonals are perpendicular to each other are, सारे वो वाले ऑप्शन बताने हैं। पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल। अब पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलर होते हैं? नो। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत ही हो गया। बी देखते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड काइट। ठीक है, सो रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड काइट में, अच्छा अब यहाँ पे रेक्टेंगल में देखो क्या परपेंडिकुलर होते हैं? नहीं, डायगोनल्स आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखें, स्क्वायर, रोम्बस एंड ट्रेपीजियम। अच्छा स्क्वायर में तो होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, रोम्बस में भी होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, बट ट्रेपीजियम में नहीं होते, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन डी इज करेक्ट। इनफैक्ट स्क्वायर, रोम्बस एंड काइट, अब स्क्वायर में परपेंडिकुलर होते हैं दोनों, ठीक है, रोम्बस में भी परपेंडिकुलर होते हैं एंड काइट में भी परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी ऑड। ठीक है, अब किसका स्क्वायर ऑड होगा? भाई यहाँ पे अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर पीछे 4 आएगा, तो ये तो ऑड नंबर नहीं है। अच्छा यहाँ पे इसका स्क्वायर करूं, यहाँ पे 4 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर क्या आएगा? 16, तो 6 आएगा पीछे, तो ये भी ऑड नंबर नहीं है। अच्छा 941 का स्क्वायर करूंगी, 1 का स्क्वायर करूंगी, पीछे आया 1, 1 इज ऑड नंबर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, तो ये ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें से बताना है कैन बी परफेक्ट स्क्वायर। अब देखें ऑप्शन ए, देखो ये नंबर जो है 7 से एंड हो रहा है, क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर 7 से एंड होता है? नहीं, सो ये तो हमारे पास ऑप्शन
रिजेक्ट हो गया। 9604 4 से एंड हो रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर कैन बी एंड विद 4, तो ये हम रख लेते हैं। अभी आगे देखते हैं। 4080, अब ये भी 0 से एंड हो रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर कैन एंड विद 0, तो ये भी हम रख लेते हैं। ठीक है, और डी देखते हैं 963, अब परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट एंड विद 3, तो ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। अब बचा क्या 9604 एंड 4080। ठीक है, ये हमारे पास दो नंबर्स बचे। अब इसमें से डिसाइड करना है क्या कौन सा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब ये नंबर देखो 4080, अब इसके पीछे एक सिंगल जीरो ही लगा है एंड वी नो दैट इन परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर ऑफ जीरोस क्या होती हैं, वो होती हैं इवन, या तो 2 होंगी या 4 होंगी या 6 होंगी या 8 होंगी एंड सो ऑन। तो इसमें तो 2 ही है, तो ये भी हमारा क्या है, आंसर नहीं हो सकता। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इफ इन द पाई चार्ट representing the number of students opting for different streams of study out of a total strength of 1656 students, the central angle of the sector representing art student is 40 degree. What is the number of students who opted for art stream? ठीक है, total students थे 1656, ठीक है, जिसमें से सबने डिफरेंट स्ट्रीम्स को ऑप्ट किया। अब जिन्होंने आर्ट स्ट्रीम को ऑप्ट किया उनका हमें सेंट्रल एंगल गिवन है, दैट इज 40 डिग्रीज। ठीक है, तो हमें बताना है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर आर्ट स्ट्रीम। ठीक है, अब देखो सेंट्रल एंगल हमें फाइंड आउट करना आता है। ठीक है, कैसे भाई, अगर let the number of students of our stream be x, ठीक है, out of 1656। अच्छा, अब इस फ्रैक्शन को हमें सेंट्रल एंगल में चेंज करना है तो क्या करेंगे, इंटू 316। ये क्या आया, सेंट्रल एंगल ऑफ आर्ट स्टूडेंट्स, और जो हमें गिवन भी है दैट इज 40 डिग्री। ठीक है, तो यहां से x निकाल लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 40 डिग्रीज इंटू 1656, अब ये नीचे आएगा 360 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। ठीक है, सो यहां से काट देते हैं, 9 1 जा 9, राइट, यहाँ पे बचा 7, 9 8 जा 72, यहाँ पे बचा 3, 9 4 जा 36, तो x आ गया आपके पास 184। तो कितने स्टूडेंट्स थे आर्ट्स के, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, रेसिप्रोकल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस इज। इनका पहले प्रोडक्ट करना है फिर उसका रेसिप्रोकल बताना है, तो कर देते हैं -3/8 इंटू -7/13। ठीक है, अब इसका इस प्रोडक्ट का हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बी प्रोडक्ट कर लेते हैं। 7 इंटू 3 दैट इज माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा 21 एंड 8 इंटू 13 इज 104। अब इसका रेसिप्रोकल मतलब 104 ऊपर आ जाएगा, 21 नीचे आ जाएगा, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ऑन थ्रोइंग ऑफ डाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डाइस थ्रो करने पे हमारे पास आउटकम्स क्या क्या आ सकती है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 एंड 6, यही आउटकम्स आ सकती हैं। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने नीचे क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स है, 6। अब फेवरेबल निकले हैं, फेवरेबल में क्या आना चाहिए, इवन नंबर, तो 2 आ जाए तब भी चलेगा, 4 आ जाए तब भी चलेगा, 6 आ जाए तब भी चलेगा, इवन है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की, 2 4 6 दैट इज 3, राइट। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, measure of each exterior angle of a regular polygon of 18 sides is।
ठीक है। 18 साइडेड का हमें क्या निकालना है, ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स हमें पता है, दैट इज 360 डिग्री। अब ईच निकालना है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देते हैं 18, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास 20 डिग्री, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, when 9 is subtracted from product of p and 4, the result is 11. Equation for the above situation is as follows. Equation बनानी है, क्या बोला है, 9 is subtracted from, किसमें से, product of p and 4, चलो product and p and 4 क्या करेंगे, p into 4, that is p4, 4p। इसमें से क्या करना है, 9 सब्ट्रैक्ट करने हैं, 9 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो रिजल्ट क्या आ जाता है, 11। तो दिस इज द इक्वेशन, इक्वेशन बन गई। ढूंढो कौन सी है, 4p माइनस 9 इक्वल टू 11, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 81 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्यों ना 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले, सॉरी 81 की, तो ये क्या बन जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 81, ठीक है। अब इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है, देखो ये तो ट्रिपलेट कंप्लीट है, 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, अगर मैं 3 से इसको डिवाइड कर दूं ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ, 3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, adjacent angles of parallelogram are equal, then such angle of parallelogram is equal to, okay, एक parallelogram है, adjacent angle ये है, ये दोनों equal है, suppose this is x, तो ये भी x है, तो अब इनका मेजर निकालना है हमें। अब we know that sum of adjacent angles of parallelogram is 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, सो दिस इज x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, सो 2x इक्वल टू 180 डिग्री, x कितना आ गया, 90, तो यही तो पूछा था, इस एंगल्स का मेजर बताओ, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इन पैरेललोग्राम PQRS if it is given that angle PSR is equal to angle SRQ, then the two angles are, देखते हैं, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं PQRS, उसने बोला एंगल PSR, ये वाला एंगल, एंगल SRQ के इक्वल है, अगर ये x है तो ये x है, then two angles are, देखो एडजेसेंट एंगल्स तो ये ऑब्वियसली है ही, बी परपेंडिकुलर एंगल्स, देखो पीछे ही क्वेश्चन हमने निकाला है, 2x किसके इक्वल आ जाएगा, ये 180 डिग्री के, x कितने इक्वल आ जाएगा, 90 डिग्री के, तो ये x और ये x दोनों, ये 90 है, ये भी 90 है, तो ये कैसे एंगल हो गए, परपेंडिकुलर एंगल्स हो गए, मतलब 90 डिग्री के हो गए, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सेक्शन बी, फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, दैट इज 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब उसने बोला स्मॉलेस्ट मेंबर 8 है, अब देखें सबसे लार्जेस्ट मेंबर इसमें कौन सा है, m स्क्वायर प्लस 1, तो ये तो 8 नहीं हो सकता, ठीक है, ये तो 8 नहीं हो सकता, अब बचा 2m या m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं इसमें से कौन सा स्मॉलेस्ट है, सपोज 2m इज इक्वल टू 8, अभी हमें पता नहीं है, अभी हम केस 1 ले रहे हैं, सपोज 2m इक्वल टू 8, ये स्मॉलेस्ट है, तो यहां से 2m m कितना आ जाएगा हमारे पास 4, अब पुट करके देख लेते हैं, दिस इज 8, 16 माइनस 1 दैट इज 15 एंड 16 प्लस 1 दैट इज 70, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट मेंबर 8 बोला है, इसमें स्मॉलेस्ट मेंबर 8 है, यस, हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल गया। हो सकता है ये स्मॉलेस्ट हो,
क्या पता इसमें से ही आ जाए। केस 2, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8। तो m स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 9 के, तो m कितना आ गया, 3 के। अब यहाँ पे पुट करें, ये आया 6, यहाँ पे 9 माइनस 1 दैट इज 8 एंड दिस इज 10। यहाँ पे स्मॉलेस्ट मेंबर 6 है, तो आप ये वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं लिख सकते, तो आपका ये आंसर है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, find exterior angle of a triangle whose two exterior angles are 120 degree and 100 degree। चलो एक ट्राइंगल बना देते हैं। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर। अब ये एक्सटीरियर एंगल सपोज हमारे पास आ गया 120 डिग्री। ठीक है, और अगर आपने एक और एक्सटीरियर एंगल बनाया तो ये बना देते हैं हम 100 डिग्री। ठीक है, अब थर्ड एक्सटीरियर एंगल आपको बताना है। सपोज ये, लेट्स से दिस इज x and we know that sum of exterior angle of any polygon क्या होता है, 360 डिग्री। तो मतलब 100 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x किसके इक्वल होना चाहिए, 360 डिग्री के। ठीक है, सारे तो एक्सटीरियर एंगल्स हैं। सो x आ गया आपके पास 360 डिग्री माइनस 100 डिग्री प्लस 120 डिग्री डेट इज 220 डिग्री। तो x आ गया 140 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। इनको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए जो आपको इजी तरीका दिख रहा है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, अब देखो ये है -4 और -4/5, यहाँ पे 15 पड़ा, यहाँ पे 16 पड़ा। अगर हम इन दोनों को इकट्ठा कर दे तो हो जाएगा काम, -4/5 15/16 इंटू 3/7 इंटू -4/9 14/9। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। यहाँ पे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, -2 आ जाएगा यहाँ पे, और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ये 3 से अगेन ये 3 कैंसिल आउट, और ये बन जाएगा हमारे पास -1 इंटू -2 दैट इज 2, यहाँ पे 4। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर आ गया 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, what will be the ones digit if we find cube of 77। 77 का क्यूब क्या फाइंड आउट करने की जरूरत है, नहीं, हमें तो वंस डिजिट देखनी है। तो 77 इंटू 77 इंटू 77 यही होगा। अब वंस डिजिट्स कैसे आएगी, 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो ये आया 7 7 जा 49, 49 इंटू 7 दैट इज 343। तो हमारे पास यूनिट प्लेस पे क्या आया, 3। तो यहाँ पे आंसर आ गया आपके पास 3। अब बी ऑप्शन आया, स्क्वायर ऑफ 149। तो 149 का स्क्वायर करना है, मतलब 149 इंटू 149। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसकी वंस प्लेस इसकी वंस प्लेस मल्टीप्लाई होगी तभी तो वंस प्लेस मिलेगी। तो 9 9 जा 81, तो वंस प्लेस पे क्या आया, 1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 25, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन फॉर वैल्यू ऑफ x। ओके, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्या है, x/4 प्लस x/6 इक्वल टू x माइनस 7। तो x की वैल्यूज एक साइड ही कर लेते हैं, क्या आएगा, x/4 प्लस x/6। अब ये x इस साइड आया तो क्या हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू -7 एज इट इज। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, इसके नीचे क्या है 1, एलसीएम आ जाएगा 12। तो 4 3 जा 12, यहाँ पे 3x प्लस 6 2 जा 12, यहाँ पे 2x माइनस 12 इज इक्वल टू -7। राइट, सो 3x प्लस 2x दैट इज 5x। यहाँ पे x आएगा साथ में, हाँ 5x माइनस 12x। ठीक है, तो यहाँ आया हमारे पास -7x अपॉन 12 इक्वल टू -7।
अब आपको x चाहिए तो -7 एज इट इज, ये 12 यहाँ पे न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये 7 यहाँ पे -7 नीचे आ जाएगा। 7 से 7 कैंसिल आउट, x कितना आ गया आपके पास 12, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, find using properties of rational numbers and state the property used। अब इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज का यूज करना है। अब ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये देखना है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, दिस इज 1 2 एंड 3, ठीक है। अब यहाँ पे -3/7 है, यहाँ पे भी 3/7, मतलब 3/7 3/7 इन दो टर्म्स में प्रेजेंट है। अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा करूंगी तभी तो इसको कॉमन ले पाऊंगी, तो मेरे को इनकी क्या करनी है, पोजीशंस चेंज करनी है। अब पोजीशंस चेंज करनी है और फर्क भी ना पड़े क्वेश्चन में, एंड वी नो दैट एडिशन इज कॉम्पिटिटिव, एडिशन कॉम्पिटिटिव होती है, पर यहाँ पे तो नेगेटिव नेगेटिव है, तो इसको पहले ठीक करके लिखते हैं। 2/5 इंटू -3/7, अगर मैं यहाँ पे प्लस करूंगी तो -1/14 को ब्रैकेट में लिखूंगी, यहाँ पे भी प्लस लिखना चाहती हूँ, -3/7 इंटू 3/5 को ठीक करके लिखूंगी, ठीक है। अब तो मैं इनको कम्यूट कर सकती हूँ ना, राइट। अब मेरे को चाहिए ये वाला नंबर इस साइड और यहाँ इसको मैं इस साइड ले जाती हूँ, तो ये क्या बनेगा 2/5 इंटू -3/7 प्लस -3/7 इंटू 3/5 प्लस -1/14। क्या किया, इसको इसकी जगह पे, उसको इसकी जगह पे, क्या करी, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे हम, देखो -3/7 इधर भी प्रेजेंट है, -3/7 इधर भी प्रेजेंट है, तो -3/7 को कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा 2/5 प्लस 3/5 प्लस -1/14 एज इट इज। अब कॉमन लिया तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब -3/7 तो एज इट इज, अंदर वाली टर्म्स को हम क्या करें, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 5 2 + 3 5 प्लस -1/14, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, ये बना -3/7 और प्लस -1/14, तो 14 is the LCM, 7 2s are 14, -6 -1, that is -7/14, 7 1s are 7, 7 2s are 14, -1/2 is the आंसर। यही क्वेश्चन बच्चे गलत करते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर्टीज लगाने का पता नहीं चलता, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए और इसको अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड smallest square number which is divisible by 6 9 20, also find square root of new square number, करेक्ट। अब स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो इससे दो तीनों से डिविजिबल हो। अच्छा, स्क्वायर नंबर को छोड़ के सबसे पहले हम ऐसा नंबर निकाल ले स्मॉलेस्ट जो इन तीनों से डिविजिबल हो। कैसे निकाल लेंगे, बाय एलसीएम ऑफ 6 9 20। 6 9 20 के एलसीएम से हमने ऐसा नंबर फाइंड आउट कर लेना है जो स्मॉलेस्ट भी है और इनसे डिविजिबल भी है। तो सबसे पहले 2 से, 2 3 जा 6 9 2 10 जा, अगेन 2 से 3 9 2 5 जा, अगेन 3 से 3 1 जा 3 3 जा, ये 5 जा, एंड 3 1 जा 5 जा 5 1 जा। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब बताओ इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर, नहीं, हमें तो स्क्वायर नंबर चाहिए, ये स्क्वायर नंबर तो है ही नहीं। टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर, क्या करना पड़ेगा, इसकी नंबर्स के पेयर बनाने पड़ेंगे। इसका पेयर कंप्लीट है, इसका पेयर कंप्लीट है, पेयर कंप्लीट किसका नहीं है, 5 का। तो क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 एज इट इज, मल्टीप्लाई इट विथ बाय 5, ठीक है। तो ये नंबर बन जाएगा 2 3 जा 6 6 5 जा 30, 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर दैट इज 900, आंसर। तो हमने स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकाल लिया विच इज डिविजिबल बाय 6 9 एंड 20।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. Find the perimeter of a parallelogram whose adjacent sides are 15 centimeter and 4 centimeter. ठीक है, एक पैरेललोग्राम है, एडजेसेंट साइड्स एक 4 है एक 15 है. अब इसका पेरीमीटर निकालना है. पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल द बाउंड्रीज या सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज. अब ये 4 है, ये 5 है, ये कितनी है? वी नो दैट अगर हम इसको बोले ए बी सी डी, भाई सब्जेक्टिव पेपर है, लिखना भी पड़ेगा. ए बी इज इक्वल टू डी सी. क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो ये 4 है तो ये भी 4 है. उसके बाद ए डी किसके इक्वल हो जाएगा? बी सी के. क्यों? सेम रीजन, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो ये 15 तो ये भी 15. तो पेरीमीटर कितना आया? 2 इंटू 4 प्लस 15. तो 2 इंटू 19 दैट इज 38 सेंटीमीटर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. सॉल्व द लीनियर इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी. लीनियर इक्वेशन सॉल्व करें. सबसे पहले क्या करें? लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट खोल देते हैं. ब्रैकेट को ओपन करा तो 3 5 जा 15, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाई, माइनस 3 7 जा 21. अब इधर 2 इंटू 9 दैट इज माइनस 18t. अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन होगा चेंज, प्लस 22 इज इक्वल टू 32t माइनस 52 माइनस 17. तो यहाँ पे 15t माइनस 18t तो माइनस 3t प्लस 1 इज इक्वल टू 32t माइनस 7 प्लस 2 9, ये आया 69. अब t को टर्म्स को अलग कर लेते हैं और नंबर्स को अलग कर लेते हैं. माइनस 3t एज इट इज इधर लेके आया, माइनस 32t बन गया, और माइनस 69 एज इट इज 1 को उधर लेके गए, वो माइनस 1 बन गया. दिस इज माइनस 35t इज इक्वल टू माइनस 70. माइनस से माइनस कैंसिल आउट, t हमारे पास क्या आया? 70 अपॉन 35. तो 7 10 जा और 7 5 जा, 5 1 जा 5 2 जा, तो t हमारे पास आ गया 2 आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. Explain why rectangle is a convex quadrilateral. ओके, तो रेक्टेंगल बना लेते हैं. सबसे पहले वी नो दैट ABCD इज a rectangle. इसमें क्या होगा? ये सारे एंगल क्या होंगे? 90 डिग्रीज के. अच्छा, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसमें ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री. क्या ये एंगल 180 से कम है? यस, 90 डिग्री है. ये एंगल भी, ये एंगल भी, ये एंगल भी. सो ईच एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल जो क्या है रेक्टेंगल इज लेस देन 180 डिग्री, सो इट इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. ठीक है. एक रीजन तो इसका ये है, और एक और रीजन भी आप लिख सकते हो. क्यों? डायगोनल्स आर इनसाइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. डायगोनल्स क्या बन रहे हैं? अंदर बन रहे हैं. सो इट इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. ठीक है. नेक्स्ट बी पार्ट इज Akshay makes a cuboid of plastic of sides 5 cm, 2 cm and 5 cm. How many cuboids will he need to form a cube? अभी अक्षय ने क्यूबॉइड बनाया एक इस तरीके का. ठीक है, जिसकी ये 5 है, ये 2 है, ये 5 है, इस तरीके का क्यूबॉइड बनाया. अब इन्हीं क्यूबॉइड्स को जोड़ जोड़ के उसको क्या बनाना है? एक क्यूब बनाना है. क्यूब इस तरीके का बनेगा कुछ, राइट. अब क्यूब में वी नो दैट ये साइड, ये साइड, ये साइड, मतलब सारी साइड्स क्या होती हैं? सेम होती हैं, इक्वल होती हैं. ठीक है. अब ये डिफरेंट है, ये 5 है, ये 2 है, ये 5 है. ऐसे जोड़ जोड़ के हम ऐसी कौन सी साइड है, कौन सा नंबर है जो साइड बना सकते हैं? 10.
विच इज डिविजिबल बाय 5, 2 एंड 5, इन तीनों से डिविजिबल है। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 5 इज 10। तो मेरे को इस क्यूब की जो साइड है वो मैं 10 बना सकती हूँ, 10 10, ठीक है। तो इस तरीके का ये क्यूब बनाना है उसने। अब ये जो क्यूब है वो बनाएगा कैसे भाई, सबसे पहले ये यहाँ पे एक क्यूब रखा, क्यूबॉइड रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, देन फिर यहाँ रखा उसके पीछे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे ऐसे करके उसने बॉटम वाली जो सारी सरफेस थी वो कवर कर दी। अब बॉटम वाली हो गई, अब उसके ऊपर हमने उसने रखना शुरू कर दिया क्यूब्स को, यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फिर ये पूरी लेयर खत्म कर दी, फिर ये पूरी लेयर उसने भर दी, फिर ये पूरी लेयर उसने कंप्लीट कर दी। मतलब ऐसे ऐसे करके उसने क्या किया, कवर कर दिया। क्या कवर कर दिया, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब किसके इक्वल आ गया, ये वॉल्यूम। अच्छा, एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबॉइड, ठीक है। अब एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम, ये एक वॉल्यूम कवर हुआ, इसने वॉल्यूम कवर किया, इसने किया, इसने किया, ऐसे ऐसे कितने क्यूबॉइड्स है, we don't know that. Let the number of cuboids be n, तो वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबॉइड इनटू n, ऐसे n क्यूबॉइड्स हैं, ठीक है। हमें क्या चाहिए, n की वैल्यू, तो ये आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबॉइड, ठीक है। सो n निकाल लेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम बोलो भी साइड इंटू साइड इंटू साइड, दैट इज 10 इंटू 10 इंटू 10, यही साइड बनाई थी हमने। वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबॉइड, साइड कितनी थी उसकी, 5 इंटू 2 इंटू 5, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। सो 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20, तो 20 क्यूबॉइड्स हमें चाहिए टू मेक अ क्यूब, राइट। Question number 31. Sales of different items of bakery shop are given below. Find central angle for fruit bread and biscuits only if we have to show the data on pie chart. यहाँ पे कॉमा आना चाहिए, ठीक है। अब उसने बोला कि फ्रूट ब्रेड एंड बिस्किट्स का क्या निकालना है हमें, सेंट्रल एंगल, ठीक है। अब सेंट्रल एंगल के लिए सबसे पहले फ्रैक्शन चाहिए। पहले देखते हैं फ्रूट ब्रेड की फ्रैक्शन है क्या। अब फ्रूट ब्रेड थी कितने पीस, 80 आउट ऑफ टोटल, अब टोटल हमें करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज 320 प्लस 80 प्लस 160 प्लस 120 प्लस 140, ये टोटल आ गया 720। तो 720 पीसेस में से 80 जो थे फ्रूट ब्रेड थे, फ्रैक्शन आ गई। अब सेंट्रल एंगल में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, इनटू 360 डिग्रीज, 0 से 0 कैंसिल आउट, 8 1 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72, 9 1 ज़ा 9, 9 40 ज़ा 360, तो ये आया 40 डिग्री। तो फ्रूट ब्रेड का तो हमने सेंट्रल एंगल निकाल दिया। उसके बाद हमें चाहिए बिस्किट्स का। बिस्किट्स का सेंट्रल एंगल सबसे पहले फ्रैक्शन कितना है, 120 है आउट ऑफ 720, ठीक है। अब सेंट्रल एंगल में चेंज करना है तो 360 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 1 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72, 6 1 ज़ा 6 एंड 660 ज़ा 360, तो ये आ गया सेंट्रल एंगल इसका 60 डिग्री, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 ऑफ सेक्शन डी, सॉल्व फॉर x, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a पार्ट है इसका, 3x माइनस 2/4 माइनस 2x प्लस 3/3 इक्वल टू 2/3 माइनस x, ठीक है। तो अब x की टर्म्स एक साइड कर ले हम, क्या आएगा, 3x माइनस 2/4 माइनस 2x प्लस 3/3 प्लस x इज इक्वल टू 2/3, इस x को हम इस साइड ले। अब यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम, एलसीएम इज 12, ठीक है। 4 3 ज़ा 12, 3 इंटू 3x माइनस 2, 3 4 ज़ा 12, तो 4 इंटू 2x प्लस 3 प्लस 12x इज इक्वल टू 2/3, तो ये बन जाएगा 3 3 ज़ा 9x माइनस 3 2 ज़ा 6
माइनस 4 2 ज़ा 8x माइनस 4 3 ज़ा 12 प्लस 12x इज इक्वल टू 2/3 और ये 12 नीचे। अब इस ऊपर सिंप्लीफाई कर ले, 9x माइनस 8x दैट इज 1x 1x प्लस 12x दैट इज 13x माइनस 6 माइनस 12 माइनस 18 इज इक्वल टू 2/3। अब 12 को हम उस साइड ले जाते हैं, इस 12 को, तो 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12 दिस इज 13x माइनस 18 इज इक्वल टू 2 4 ज़ा 8। तो अगेन ये क्या हो जाएगा, 13x माइनस 18 इज इक्वल टू 8, तो 13x इज इक्वल टू 8 प्लस 18 उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो 13x इज इक्वल टू 26, तो x इक्वल टू 26 अपॉन 13, 13 2 ज़ा 26, तो x आ गया आपके पास 2। ठीक है, बी पार्ट। अब यहाँ पे f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले 0.25 इंटू 4f, अब ये हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लगानी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जिनको पॉइंट्स में वर्किंग करनी नहीं आती, कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, ऐसा करें इनका पॉइंट ही हटा लेते हैं, 25/100 कर लेते हैं इसको, 4f माइनस 3 इज इक्वल टू यहाँ पे 5/100 कर लेते हैं, ये बन गया 10f माइनस 9। इससे थोड़ा इजी हो जाएगा उनके लिए। तो अब 25 इंटू 4 कितना बनेगा, 100f अपॉन 100 ही होगा, माइनस 25 इंटू 3 तो ये बन जाएगा 75 अपॉन 100 इज इक्वल टू 50/100f माइनस 45/100। अब हम पॉइंट्स में वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, ये तो है कट ही गया, ये बन गया 1f माइनस 0.75 इज इक्वल टू ये बन गया 0.5f माइनस 0.45। ठीक है, एफ वाले इकट्ठे कर लेते हैं, 1f इधर जाके माइनस 0.5f हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 0.45 उधर जाके प्लस हो जाएगा 0.75। ठीक है, तो 1 माइनस 0.5 कितना हो जाता है, 0.5 इज इक्वल टू 0.75 माइनस 0.45, तो कितना आया यहाँ पे 0.3। तो f आ गया आपके पास 0.3 अपॉन 0.5, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट, तो f आ गया आपके पास 3/5 आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 33, monthly income of a man is rupees 14,400. Expenses of a family are as follows. Draw a pie chart. इसका पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट के लिए आपको सेंट्रल एंगल चाहिए। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल के लिए आपको पहले फ्रैक्शन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। सबसे पहले रेंट के लिए निकाल ले भाई, 4000 है आउट ऑफ 14400 और सेंट्रल एंगल के लिए इंटू 360 करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे, योर आंसर विल बी 100 डिग्रीज। नेक्स्ट आ गया आपके पास फूड के लिए कितना है भाई, 5400 है आउट ऑफ 14400। अब सेंट्रल एंगल में चेंज करना है 2 इंटू 360 डिग्री, तो यहाँ पे इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे योर आंसर विल बिकम 135 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्लोथिंग में कितने रुपीस खर्च किए, 2800 और टोटल इनकम थी 14400। अब सेंट्रल एंगल के लिए इंटू 360, योर आंसर विल बिकम 70 डिग्रीज। ठीक है, उसके बाद चलते हैं किस पे, एजुकेशन पे उसने कितने रुपीस स्पेंड करे, 1800 आउट ऑफ 14400 इंटू 360 डिग्रीज, तो कितना आया हमारे पास आंसर, दैट इज 45 डिग्रीज। अगेन नेक्स्ट है हमारे पास सेविंग्स उसने करी 400 रुपीज आउट ऑफ 14400 इंटू 360 डिग्री, ये आया हमारे पास 10 डिग्री। ठीक है, सेंट्रल एंगल सबके निकाल लिया आपने। अब हमने बनाना पाई चार्ट, तो ड्रॉ अ सर्कल। ठीक है, विद एनी रेडियस। अब ये सेंटर है, यहाँ पे एक रेडियस बना लो।
भाई सबसे पहले 100 डिग्रीज, तो आप यहाँ से थोड़ा सा ये बनाया आपने 100 डिग्रीज, थोड़ा सा टेढ़ा बना है, थोड़ा सा इधर को होगा, ठीक है। उसके बाद 135 डिग्रीज, ये आया हमारे पास 120 डिग्रीज, तो ये बन जाएगा 135 डिग्रीज। नेक्स्ट हमारे पास बनाना है 70 डिग्री। 70 डिग्री इज दिस। नेक्स्ट बनाओगे 45 डिग्री, तो ये बन जाएगा आपके पास 45 डिग्री। नेक्स्ट आप बनाओगे 10 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड पाई चार्ट। आप प्रॉपर पेंसिल, कंपास, प्रोटेक्टर से ये बनाओगे। अब यहाँ पे इसको लेबलिंग कर देते हैं। ये 100 डिग्री था रेंट का, फिर था फूड का, देन था क्लोथिंग, देन था एजुकेशन, and then the savings. So this is your required pie chart. Question number 34. Find the least number which should be added from 2361 to make it a perfect square. ठीक है, अब क्या नंबर हम 2361 में ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन, दैट इज 2361। अब इसका पेयर बनाया, इसका पेयर बनाया। अब 23 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, उससे छोटा स्क्वायर 16, तो 4 4 जा 16, ठीक है। सो 23 माइनस 16 इज इक्वल टू 7, तो यहां से हमने 61 उतार लिया। 4 का डबल 8, यहाँ कुछ चाहिए, यहाँ कुछ चाहिए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 82 रखती हूँ तो क्या आएगा? 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 164 काफी दूर है। यहाँ पे चाहिए 76, तो 9 8 जार करके देखते हैं। 8 8 जा 64, 6 8 8 जा 64 प्लस 6, 64 प्लस 6 दैट इज 70, 704। अच्छा 9 जा करके देखे, 89 9 जा 89 9 जा, तो 801 आएगा। तो ये तो छोटा है नंबर, बड़ा नंबर है, ये तो हम नहीं लेंगे। तो कहां से जाएगा हमारे पास? 8 जा 8 जा, यहाँ पे 8 जा, दैट इज 704। सो 761 माइनस 704 दैट इज 57, ठीक है। अब इस नंबर में कुछ ऐड करना है हमें, ठीक है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो 2361 है, ठीक है, वो 48 स्क्वायर से तो बड़ा नंबर है, पर हमें तो अगला परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, दैट इज 49 स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो 49 स्क्वायर है क्या? 2401। मतलब 2361 से हमें क्या पहुंचना है? 2401। तो क्या हमें ऐड करना पड़ेगा? डिफरेंस कर देते हैं। क्या आएगा? 2401 माइनस 2361, तो क्या आएगा? 40, ठीक है। तो 40 मस्ट बी एडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी पार्ट। Find smallest number by which 700 should be multiplied to make it a perfect square, ठीक है। अब मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है तो क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। 700 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0। यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब ये जाएगा हमारा 5 से। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो नंबर है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर में क्या होना चाहिए? पेयर्स कंप्लीट होने चाहिए। इसका पेयर कंप्लीट है, इसका पेयर कंप्लीट है। अब 7 का पेयर कंप्लीट करना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई y विद 7। तो 7 मस्ट बी multiplied to make it a perfect square. Next, question number 35, A part.
ABCD is a rectangle and its diagonal meet at O. रेक्टेंगल बना देते हैं A B C D और डायगोनल मीट हो रहे हैं यहाँ पे, दैट इज O. फाइंड x if OA हमें पता है कितना है 2x plus 4 एंड OD हमें पता है 3x plus 1. ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ BD की लेंथ फाइंड आउट करनी है. चलो अब पहले x फाइंड आउट करें. अच्छा वी नो दैट OA इक्वल टू OD. क्यों? ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा. क्यों? डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल. ठीक है, डायगोनल्स इक्वल है तो उनके हाफ्स भी इक्वल होंगे. सो द हाफ्स भी बी इक्वल. डायगोनल्स इक्वल है तो हाफ भी इक्वल होंगे. तो इससे हमें पता चल गया 3x plus 1 किसके इक्वल हो जाएगा 2x plus 4 के. तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो. ये आया -2x 4 -1 x इक्वल टू 3. x आया 3. अब आपको चाहिए BD. अब BD दिस इज इक्वल टू दिस, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा. ठीक है, तो BD क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 3x plus 1. तो 2 इंटू 3 टू x की जगह पुट करेंगे 3. दिस इज 2 इंटू 9 plus 1 दैट इज 10. ये आया 20 आंसर. ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट. ABCD is a rectangle and AC is its diagonal. ABCD is a rectangle बना देते हैं A B C D and AC is its diagonal. AC दे दिया 12. अच्छा AB की हमें लेंथ दे दी 12 सेंटीमीटर, BC की लेंथ दे दी 5 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल AC. अब AC की लेंथ फाइंड आउट करने हैं. वी नो दैट ये एंगल कितना है 90 डिग्री. रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 होते हैं. अब इन ट्राइंगल ABC कौन सी बन गई ये राइट एंगल ट्राइंगल. अब राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स पता है, तीसरी कैसे निकालोगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम. बाय पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ठीक है, अब AC हमारे पास कितना है जो कि हमें फाइंड आउट करना है. BC कितना है 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. दिस इज 25 प्लस 144. ये आया हमारे पास 169. AC स्क्वायर इक्वल टू 169, तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169 दैट इज किसका स्क्वायर है ये 13 का. तो AC आ गया आपके पास 13 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 सेक्शन E. Pie chart shows the sales of camping items by a shopkeeper, torch, bag, बाइनोकुलर एंड टेंट. ठीक है, ये हमें इसकी पाई चार्ट गिवन है. ठीक है, सेल्स की. नेक्स्ट देखते हैं विच आइटम वॉज सोल्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. तो पाई चार्ट को देखेंगे. देखो जिसका एरिया सबसे ज्यादा होगा वही ज्यादा सेल हुआ होगा. ठीक है, तो आंसर इज टॉर्च. बी पार्ट. एंगल ऑफ टॉर्च इज इक्वल टू दिस टाइम्स एंगल ऑफ बैग. ठीक है, एंगल ऑफ टॉर्च एंगल ऑफ बैग. अच्छा एंगल ऑफ बैग है कितना दिख के पता चल रहा है 90 डिग्री. और एंगल ऑफ टॉर्च कितना है दिस इज 180 डिग्री. तो एंगल ऑफ टॉर्च इज डैश टाइम एंगल ऑफ बैग. एंगल ऑफ बैग इज 90, एंगल ऑफ टॉर्च इज 180. तो ये कितना हो गया 2 टाइम्स. तो आंसर इज 2 टाइम्स. ठीक है, नेक्स्ट सी. Sales of tent and binocular is exactly same. Observe the figure carefully and find the angle of each item in the
पाई चार्ट। अब देखो ये 180 और ये 90। अब ये टेंट और बायनोकुलर की दोनों की क्या हो गई, सेम। सपोज दिस एंगल इज एक्स, दिस एंगल इज एक्स, ठीक है। अब वी नो दैट, क्या करेंगे भाई, एक्स 2x प्लस वो कितना था 90 प्लस वो कितना था 180, किसके इक्वल होना चाहिए 360 डिग्री के। सारा जो सर्कल था यहाँ पे ये पूरा क्या कितना एंगल बनाता है, वन कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री। सो दिस इज 2x। अब जब तक x आ जाएगा तो सारे एंगल्स हमारे पास आ जाएंगे। 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 प्लस 90, ठीक है। सो 180 प्लस 90 ये बन जाएगा 270, तो माइनस 270। सो 2x इज इक्वल टू 90, तो x कितना आ गया हमारे पास 45, ठीक है। सो आपके पास ईच एंगल आ गया। टेंट का एंगल, सेंट्रल एंगल कितना आया आपके पास, टॉर्च का कितना आया, ठीक है, और टेंट का, टॉर्च का, बैग का एंड बाइनोकुलर का। तो टेंट का आपके पास आ गया 45 डिग्रीज, टॉर्च का गिवन था 180 डिग्रीज, बैग का 90 डिग्री एंड बाइनोकुलर का 45 डिग्री। दिस इज द आंसर ऑफ सी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। A field in the shape of a trapezium whose parallel sides are 10 मीटर and 25 मीटर, ठीक है। ये parallel sides है, ये 25 मीटर है, ये 10 मीटर है। This is parallel sides. Its non-parallel sides are 13 मीटर and 14 मीटर, ये non-parallel sides है। BE is drawn in such a way, BE हमने इस तरीके से बनाया है, such that BD ABED is a parallelogram। ये क्या है हमारे पास, पैरेललोग्राम। अब आंसर्स करने हैं हमें। फाइंड लेंथ ऑफ डीई, डीई की लेंथ फाइंड आउट करनी है। डीई ये है। अब देखो हमें पता है ए बी ई डी इज पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये सारा हमारे पास पैरेललोग्राम है। अच्छा ये पूरा 25 पता है हमें, पर हमें तो इतना चाहिए, ठीक है। जितना ये होगा जितना ये होगा, दैट इज अगर ये 10 है तो ये कितना होगा 10। तो लेंथ ऑफ डीई इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज ट्राइंगल बीईसी। तो बीईसी देखते हैं हम, बीईसी ये वाली ट्राइंगल, दिस दिस दिस। अच्छा ये साइड तो 14 है, ये 13 है। अब ये वाली साइड देखें तभी बता पाएंगे कैसी ट्राइंगल है। अच्छा ये पूरा 25, ये 10, इतना पार्ट 10 हो गया, ये पूरा 25 था, तो कितना बचेगा यहाँ पे 15। तो ये 13, ये 14, ये 15, तीनों साइड्स डिफरेंट है भाई। कैसी ट्राइंगल है ये, स्केलीन ट्राइंगल, ठीक है। नेक्स्ट सी पार्ट, इफ एंगल BAD इक्वल टू 70 डिग्री फाइंड एंगल ADF। अब BAD 70 डिग्री है, तो BDF कौन सा एंगल फाइंड करना था हमें, ADF ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। एंड वी नो दैट ABED is a parallelogram. ABED is parallelogram, ठीक है। सो एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल्स। क्यों, सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। सो एंगल ए हमें पता है कितना 70 प्लस डी इज इक्वल टू
180 डिग्री. So angle D equal to 180 डिग्री minus 70. तो angle D equal to 110. मतलब angle ADF कितना आ गया हमारे पास? 110 degrees. Next, journals of army were given two different tasks. First journal was given a task of arranging 3600 soldiers in such a way that there should be equal number of rows and columns of the arrangement. How many soldiers will be required to make one row? एक रो में कितने soldiers है ये हमें बताना. ठीक, अब देखो इस तरीके से अरेंज करने हैं 3600 सोल्जर्स कि जितनी रोज है उतनी कॉलम्स है. सपोज अगर मैं 2 रोज लूं 1 2, तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने बनने चाहिए? 2. तो कॉलम भी 2 बन गए. अगर मैं रोज लूं 3 1 2 3, तो उसमें कॉलम्स भी कितने बनने चाहिए? 3. ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हमें अरेंजमेंट करनी है. अब हमें नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ रोज है कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है. लेट द नंबर ऑफ रोज बी x. ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी हो जाएंगी? x. ठीक है, सो सपोज ये ले ली हमने x कॉलम्स, तो ये हमारे पास रोज कितनी हो जाएगी? x रोज, ये x कॉलम्स. ठीक है, अब टोटल जो सोल्जर्स है वो कितने अरेंज होंगे यहाँ पे? दैट इज x स्क्वायर, x इंटू एक्स. ठीक है, x स्क्वायर. अब ये हमें सोल्जर्स गिवन भी है, x स्क्वायर इक्वल टू 3600. तो x अगर आपको निकालना है, रो निकालनी है, कितनी रोज बनेंगी, तो क्या बनेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3600. तो स्क्वायर रूट ऑफ 3600 इज 60. ठीक है, 60 का स्क्वायर है 3600. ठीक है, अब x तो आ गया 60, तो नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 60. नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी आ गई? ठीक है, अब उसने बोला एक रो में कितने सोल्जर्स खड़ेंगे. अब एक रो बनाते हैं 1 2 3, ऐसे ऐसे कितने कॉलम्स बनाने पड़ेंगे आपको? 60 कॉलम्स. ठीक है, तो मतलब 1 रो में कितने सोल्जर्स स्टैंड हो गए? 60 सोल्जर्स. ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट. Second journal had a troop of 64019 soldiers. He had to arrange men in such a way that they form a square. Extra men in the arrangement have to be removed. How many men will be removed? मतलब what number should be subtracted? Subtracted है तो क्या करना है? Long division. तो सबसे पहले long division करें 64019. ठीक है, अब ये पेयर बनाया, ये पेयर बनाया और 6 अकेला रह गया. तो 2 2 जा 4, 2 यहां से हमने क्या नीचे उतार लिया 40. ठीक है, अब 2 का डबल 4, यहाँ कुछ चाहिए यहाँ कुछ चाहिए 24. अगर 6 करेंगे तो नहीं, 5 से करें. 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20 प्लस 2 22, 225. तो 5 यहाँ पे रखा, 5 यहाँ पे रखा, तो ये बन गया हमारे पास 225. सब्ट्रैक्ट किया तो ये आया 5, यहाँ पे रह गया 3. 3 में से 1 2 गए 1 और यहाँ से हमने उतार लिया 19. ठीक है, 25 का डबल 50. यहाँ कुछ रखेंगे यहाँ कुछ रखेंगे. अच्छा, अगर मैं 15 जा अगर 3 रखूँ, 3 3 जा 9, 0 3 3 जा 15. अगर मैं यहाँ पे 4 रखूँ तो 4 4 जा 16, 1 4 5 20, बड़ा हो जाएगा. तो हम यहाँ पे 3 रखते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, डेट इज 15 0 9. ये आया 0, ये आया 1, 10 आ गया. ठीक है, अगर यहाँ पे 0 होता तो 64019 परफेक्ट स्क्वायर होता. इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड? 10 शुड बी सब्ट्रैक्टेड. ठीक है, तो मतलब 10 soldiers will be removed. ठीक है, so this was your paper.
I hope you enjoyed this discussion. Please do share this video with your friends. Thank you. Have a nice day.